ये है वैलोरेंट। जब 2019 में प्रोजेक्ट ए के नाम से अनाउंस हुआ, कुछ लोग इसे सीएस का बेकार क्लोन, रिजेक्ट्स का अड्डा और कुछ दिन में फुस हो जाने वाला CS:GO वानाबी कहकर टैक्टिकल शूटर फैंस ने ब्रूटली डिसमिस कर दिया था। कोई गेम कैसे काउंटर स्ट्राइक जैसे जायंट की परछाई से निकलकर लाखों की तकदीर बदल सकता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। चलो थोड़ा हिस्ट्री लेसन। साल था 2014। एक स्टेल्थ टीम ने काम शुरू किया, लेकिन 5 साल तक किसी को पता नहीं चला। फिर 2019 में राइट गेम्स ने सिर्फ 1 मिनट का क्लिप रिलीज किया प्रोजेक्ट ए के नाम से, और ये क्लिप गेमिंग दुनिया में फट ही गया। राइट एक ऐसे इलाके में एंट्री मार रहा था जिसमें काउंटर स्ट्राइक का अकेला राज था। फर ब्राजील के 2 बार CS:GO मेजर चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने वैलोरेंट के बारे में कहा कि ये सबसे फेल्ड कम्युनिटी के साथ शुरू हो रहा है। जो लोग CS में खराब खेलते हैं वो वैलोरेंट में चले गए हैं। उन्होंने शज़ाम और ये जैसे प्लेयर्स का एग्जांपल दिया जो CS में मिड टियर माने जाते थे, लेकिन वैलोरेंट में एकदम से स्टार बन गए। वैलोरेंट का वाइब्रेंट ग्रिटी आर्ट स्टाइल जो CS:GO के टेररिस्ट और काउंटर टेररिस्ट वाली रियल वर्ल्ड वायलेंट थीम से बहुत ही अलग थी। इसी डिज्निफिकेशन का काउंटर स्ट्राइक फॉर किड्स वाले अनोखे अप्रोच के लिए एक बहुत बढ़िया और एक नया ऑडियंस खुला उनके लिए। देखो, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आर्ट स्टाइल तक लिमिटेड नहीं है, कैरेक्टर के डिजाइन में भी दिखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि वैलोरेंट में कोई भी एजेंट, कोई भी कैरेक्टर एक आम इंसान नहीं होता जो असली दुनिया के हथियार लेके घूमता है? हर एजेंट की अपनी यूनिक फैंटेसी ड्रिवन ऑलमोस्ट मिथिकल पर्सनालिटी है, अपनी अलग बैक स्टोरीज है, अपनी अलग एबिलिटीज है। काउंटर स्ट्राइक जैसे गेम्स अपने रियलिस्टिक डिपिक्शन के कारण कई बार ब्रांड्स के लिए थोड़े एजी, थोड़े कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, जिससे स्पॉन्सरशिप्स में हिचकिचाहट जरूर आती है। वैलोरेंट ने इस ब्रांड फ्रेंडलीनेस को अपनी कोर डिजाइन फिलॉसफी का मेन पार्ट बना दिया। जून 2020 लॉन्च के एक ही साल में वैलोरेंट का एवरेज 14 मिलियन मंथली एक्टिव प्लेयर्स थे, बेटा फेज के पीक नंबर्स के बराबर। मतलब प्लेयर्स टिक रहे थे गेम खेलने के बाद। ऐसे आंकड़े साफ दिखाते हैं कि राइट की स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। गेम का यूनिक एस्थेटिक, फिक्शनल कैरेक्टर्स और कम मैच्योर थीम्स एक बड़े और नए प्लेयर बेस को, खासकर यूथ ऑडियंस को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा था। और 2023 तक ये आंकड़ा डबल होके 28 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स तक पहुंच गया, सीधा CS:GO को टक्कर देने। ई स्पोर्ट्स में भी ताकत दिखानी शुरू हो गई। वैलोरेंट का पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में आया और 10 लाख से ज्यादा कंकरेंट व्यूअर्स के साथ रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। वैलोरेंट अब खेलने के साथ साथ देखने में भी दिलचस्प बन चुका था। वैलोरेंट अपने आप को यूनिक टैक्टिकल मेटा दे दे के खुद को बदलते गया। शुरू में लोग कहते थे कि CS प्लस ओवरवॉच एबिलिटीज है, लेकिन गेम आगे निकल गया उसमें से। There's no like sugarcoating it or anything. It's just hard. The game's just hard. राइट ने गेम को अपडेट किया, कम्युनिटी की सुनी, भाई कोई कसर नहीं छोड़ी। ये कमिटमेंट प्लेयर एक्सपीरियंस को सीरियस लेने का सबूत है, जो वैल्व मेरे ख्याल से तो कभी नहीं करता। CS:GO और ओवरवॉच से टैलेंट भी अट्रैक्ट हुए। सेंटिनल्स, फनाटिक, ऑप्टिक गेमिंग जैसी टीम्स वैलोरेंट की इंटरनेशनल ट्रॉफी उठा रही थी। आज 2025 में वैलोरेंट काउंटर स्ट्राइक को व्यूअरशिप में धूल चटा के पीछे छोड़ चुका है। कम्युनिटी फोरम्स में भी बहुत बदलाव दिखा। एक CS फोरम यूजर ने लिखा कि भाई अब सच कहने का वक्त आ ही चुका है। वैलोरेंट ने काउंटर स्ट्राइक सीन पर मेरी सोच से कहीं ज्यादा तगड़ा इंपैक्ट दिया है। जब राइवल कम्युनिटी आपका असर कबूल करे तो समझ जाइए आप सही कर रहे हो। लेकिन वैलोरेंट की कहानी में एक और बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया, एक ऐसा ग्लोबल चैलेंज जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। 2020 की शुरुआत में वैलोरेंट क्लोज बेटा की तैयारी के वक्त लॉकडाउन लग गया। राइट के मेन डेवलपर ने कहा कि लॉन्च के करीब ऑर्डर आया, सब घर जाओ, कोविड आ गया है। इमेजिन कीजिए, गन प्ले ठीक करना था, बग्स फिक्स करना था, लॉन्च कोऑर्डिनेट करना था, सब वीडियो कॉल से, जूम से। फिर भी वैलोरेंट जून 2020 में शेड्यूल पे लॉन्च हुआ। लाखों लोग घरों में बंद थे, नए एंटरटेनमेंट के लिए भाई बेताब थे। राइट ने स्मार्ट टाइम पे ट्विच के साथ पार्टनर किया और व्यूअर ड्रॉप से बेटा एक्सेस दिया, एंड द रिजल्ट ऑफ दैट वाज क्रेजी। ट्विच के रिकॉर्ड्स टूट गए। पहले दिन 17,30,000 यानी कि 1.7 मिलियन कंकरेंट व्यूअर्स सिर्फ लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड्स के पीछे। एक दिन में 3.4 मिलियन घंटे वैलोरेंट के देखे गए थे। लेकिन गेम लॉन्च एक बात, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स कैसे बनाते हैं जब लाइव इवेंट्स नामुमकिन हो?
रायट की ई स्पोर्ट्स टीम को स्ट्रैटेजी तेजी से बदलनी पड़ी। द सोल्यूशन वाज रीजनल ऑनलाइन सर्किट्स। 2020 में इग्निशन सीरीज शुरू किया, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स के साथ ऑनलाइन टूर्नामेंट्स होस्ट किया। 2020 के आखिर में फाइनली फर्स्ट स्ट्राइक आया, वैलोरेंट का पहला ऑफिशियल रीजनल फाइनल्स NA-EU एशिया में। हर मैच ऑनलाइन या टाइट स्टूडियो सेटिंग में हुआ। फर्स्ट स्ट्राइक NA में क्रू मेंबर को कोविड हुआ, लेकिन पूरी कास्टिंग रिमोट करनी पड़ी और फिर व्यूअर्स को भी पता नहीं चला बिकॉज दे वर सो स्मार्ट अबाउट इट। कुछ रीजन्स ने लैंड्स भी किए, पर ब्राजील में प्लेयर को कोविड हुआ, टीम डिस्क्वालीफाई हुई, फिर भी इवेंट्स हुए, लेकिन सबको ऑन स्टेज कंपटीशन का इंतजार था और 2021 में फाइनली जाके वो सपना सच हुआ। मई 2021 मास्टर्स राइकिविक आइसलैंड, वैलोरेंट का पहला इंटरनेशनल लैंड, सख्त क्वारंटीन, कोई लाइव ऑडियंस के बिना, फिर भी सुपर हिट भाई। 1 मिल से ज्यादा कंकरेंट व्यूअरशिप, चैंपियंस, सेंटिनल्स बनी, ट्रॉफी उठाई, वैलोरेंट लेजिटिमेटली ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बन गया। इसके बाद मोमेंटम जारी रखी, इसके बाद भी बर्लिन में लैंड, फिर दिसंबर 2021 में पहला वैलोरेंट चैंपियंस होस्ट हुआ। हर इवेंट के साथ एग्जीक्यूशन और भी स्मूथ, प्रोडक्शन और भी एम्बिशियस। भाई पीछे मुड़ के फिर से देखा ही नहीं वैलोरेंट। कोई भी गेम लॉन्च होता है ना तो परफेक्ट नहीं होता, और वैलोरेंट भी अलग नहीं था। शुरुआत में ऐसे एजेंट्स थे, वेपन्स थे, मैकेनिक्स थे जो कम्युनिटी को अनफेयर या फ्रस्ट्रेटिंग भी लगी। भाई बेटा में रेस की पेंट ग्रेनेड्स पर बवाल हुआ। रायट ने तेजी से ट्यून किया, पावर कम कर दिया और क्लियर किया कि कोई भी एजेंट्स फ्री किल्स के लिए नहीं होना चाहिए। मिड 2020 में ऑपरेटर जेट के साथ अनस्टॉपेबल लग रही थी। जब भी कम्युनिटी में किसी भी बड़े इश्यू पे हंगामा हुआ, डेवलपर्स ने सिर्फ एक्नॉलेज ही नहीं किया बल्कि पैच नोट्स, डेव ब्लॉग्स में डिटेल में रीजनिंग समझाई। लेकिन एक और लड़ाई थी, हमेशा चलती जा रही थी। वैलोरेंट के पहले दिन से, लॉन्च से भी पहले दिन से चीटर्स के खिलाफ ऑल आउट वॉर अनाउंस किया। उनका हथियार नया और शुरू में कंट्रोवर्शियल एंटी चीट वैनगार्ड के नाम से आया। वैनगार्ड कोई सिंपल एंटी चीट नहीं था, ये कर्नल लेवल सिस्टम है। पीसी के सिस्टम में डीप एक्सेस, पीसी को बूट करते ही चालू होता है, गेम लॉन्च से भी पहले आता है। 2020 में जब ये पता चला, कम्युनिटी में चिंता हुई कि स्पाईवेयर कहा गया था इसे, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, डेटा कलेक्शन, तो रायट ने ट्रे आइकॉन डाला, स्टेटस दिखाया और ऑप्शन कर दिया कि वैलोरेंट नहीं खेल रहे, वैनगार्ड डिसेबल कर सकते हैं। वैनगार्ड कमाल का इफेक्टिव रहा है। इनफैक्ट वैलोरेंट में चीटर्स दूसरे FPS गेम्स के मुकाबले एक्सट्रीमली रेयर रहे हैं। कुछ 4 सालों में 3.6 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स बैन हुए हैं। वैलोरेंट के पहले 5 साल चुनौतियों से निकलने की मास्टर क्लास बन गई। कम्युनिटी सिर्फ ऑडियंस नहीं होती तुम्हारी, सबसे इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है एक गेम डेवलपर और अपनी ऑडियंस का। और फिर वैलोरेंट की कहानी एक सक्सेसफुल वीडियो गेम की नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म विजन बनाता है, बेइंतहा मेहनत, यूनिक अप्रोच पर विश्वास की कहानी है। वैलोरेंट के 5th एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं दिल से सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने इस गेम को अपना सब कुछ दिया। सिर्फ गेमिंग को नहीं, हम जैसे क्रिएटर्स को और हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए, सीखते रहिए। वैलोरेंट को ढेर सारा प्यार। चलो बाय।